एंटी पैरेलल वेक्टर। कि एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं बेटा? वे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड सेम होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखें यहाँ पे मैंने बोला एक वेक्टर है ए है, वो इधर की तरफ है, ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन के अंदर है, प्लस एक्स डायरेक्शन के अंदर है, और एक वेक्टर बी है जो माइनस एक्स डायरेक्शन के अंदर है, तो दोनों को हम क्या बोलेंगे बेटा? एंटी पैरेलल वेक्टर। ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक वेक्टर पी है, वो इधर की तरफ है, ये डायरेक्शन है पी वेक्टर की, इसके जस्ट अपोजिट एक वेक्टर क्यू है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन है? वेक्टर क्यू है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। हम बोल सकते हैं कि पी और क्यू एक दूसरे के क्या बेटा? एंटी पैरेलल वेक्टर्स है। देखो हमने पैरेलल से इक्वल वेक्टर्स बनाए हैं, पैरेलल से इक्वल वेक्टर्स बनाए, वैसे ही बेटा एंटी पैरेलल से हम कौन सा वेक्टर बनाएंगे बेटा? नेगेटिव वेक्टर बनाएंगे। तो ढंग से सुने कि एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है? जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। मैंने बोला एंटी पैरेलल वेक्टर की एंटी पैरेलल जो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड सेम कर दो। ये जैसे ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर है, अब मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है। मैग्नीट्यूड इक्वल होने का मतलब ये एरो की लेंथ सेम है, एरो की लेंथ सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? सॉरी नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। देखो एरो मैंने सेम बना दिया, ए वेक्टर है वो इधर की तरफ है और बी वेक्टर वो इधर की तरफ है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बेटा? नेगेटिव वेक्टर। यहाँ पे जो है वो कंडीशन है वो क्या बेटा? ए का मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो ये दोनों को क्या बोलेंगे बेटा? हम इन दोनों को क्या बोलेंगे? नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। ये कौन से वेक्टर हो जाएंगे बेटा? नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब सुनो, यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर का मतलब सुनो कि जो बी है वो ए का नेगेटिव वेक्टर है, बी है वो क्या बेटा? ए का नेगेटिव वेक्टर है। बी ए का नेगेटिव वेक्टर होने का मतलब क्या होगा बेटा? बी वेक्टर इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं माइनस का ए वेक्टर। बी वेक्टर वो क्या बेटा? ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर। इसका मतलब क्या लिख दिया बेटा अपन ने? कि बी इज इक्वल टू माइनस का ए वेक्टर। थोड़ा समझ में आनी चाहिए। आपने क्या किया है? सिर्फ ए वेक्टर को उल्टा कर दिया तो ये बन जाएगा। मैग्नीट्यूड में कोई चेंजमेंट नहीं है। कुछ इस तरीके से देखे ये ए वेक्टर है, कुछ इस तरीके से देखे बेटा ये ए वेक्टर है। मैंने क्या किया? ए वेक्टर को कुछ इस तरीके से घुमा दिया, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अपने क्या किया? 180 घुमा दिया, तो क्या बन गया? नेगेटिव वेक्टर बन गया, ये बी वेक्टर आ गया। तरीका समझ में आना चाहिए कि अपन ने एक वेक्टर से उसका नेगेटिव वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया। आपने बोला इस वेक्टर को आपने 180 घुमा दिया, देखो पेन की साइज चेंज नहीं हुई, इसका मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है। तो आपने बोला नेगेटिव वेक्टर का क्या मतलब है? कि एक वेक्टर को आप कितना घुमा दो बेटा? 180 घुमा दो, तो वो उसका क्या बन जाता है बेटा? नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। तरीका समझ में आना चाहिए कैसे कैलकुलेट किया। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा? यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि सारे के सारे नेगेटिव वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? आंसर करें जल्दी से। सारे के सारे नेगेटिव वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? सारे के सारे नेगेटिव वेक्टर जल्दी से आंसर बताएं बेटा। सारे के सारे नेगेटिव वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे। क्या सारे के सारे एंटी पैरेलल वेक्टर नेगेटिव होंगे? कौन से नहीं होंगे? जिसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, जिसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा वो नेगेटिव वेक्टर होंगे, जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा वो नहीं होंगे बेटा। क्लियर हो गया यहाँ पे? नेक्स्ट सही आंसर किया। आगे बढ़ते बेटा। आगे देखो एक क्वेश्चन लिखा हो बेटा, फाइंड द एंटी पैरेलल वेक्टर। फाइंड द एंटी पैरेलल वेक्टर। किसका एंटी पैरेलल वेक्टर निकालना है बेटा? 30 न्यूटन फोर्स। कौन सी डायरेक्शन दे रखी है बेटा? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एक मैं करवाता हूं, दूसरा आपको करना है। एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, दूसरा आपको करना है। देखें यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर देखें बेटा, सॉल्यूशन के अंदर देखें, देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? 30 न्यूटन फोर्स दे रखा है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट के अंदर दे रखा है, और इसका एंटी पैरेलल वेक्टर निकालना है। तो क्लियर है, निकाल देंगे बेटा। कैसे सोल्व करोगे? देखो सबसे पहले डायरेक्शंस बनाओ, सबसे पहले डायरेक्शन बनाओ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इधर की तरफ ईस्ट है और इधर की तरफ वेस्ट है, ठीक है। इस फोर्स को रिप्रेजेंट करना है। कौन सा फोर्स है बेटा? 30 न्यूटन फोर्स। 30 न्यूटन फोर्स है कितने डिग्री के एंगल पे? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा, मतलब ये बनेगा। ये आपके पास आ गया। कितना फोर्स है बेटा? 30 न्यूटन का फोर्स है। ये तो आपने लिख दिया, पर बोला गया है कि इसका एंटी पैरेलल वेक्टर बनाना है। इसका एंटी पैरेलल कैसे बनाओगे? अब ये भी सीखा बेटा। जब भी आपके पास कोई वेक्टर दे रखा है उसको इस तरीके से रीअरेंज कर दो, उसी के डायरेक्शन में बना दो। अब इसका एंटी पैरेलल निकालने का मतलब इसको कितना घुमा दो बेटा? 180 घुमा दो, इधर की तरफ आ गया। क्या करना है? जिस डायरेक्शन में वेक्टर दे रखा है उसको उस तरीके से रखो। अगर उसका नेगेटिव वेक्टर निकालना है तो क्या करोगे? उसको 180 डिग्री घुमा दो, तो क्या आ जाएगा बेटा? उसका नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा। तो देखो इसको, इसका टेल को पकड़ के, इसकी टेल को पकड़ के हम क्या करेंगे बेटा? इसको 180 घुमाएंगे कुछ इस तरीके से, तो वेक्टर इधर की तरफ आएगा। क्लियर है? यहाँ पे मैग्नीट्यूड में कोई चेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि आपने इसी को घुमाया है, तो मैग्नीट्यूड कितना रहेगा बेटा? मैग्नीट्यूड वही 30 न्यूटन रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वो डायरेक्शन कौन सी होगी? देखो डायरेक्शन लिखेंगे, अगर ये एंगल 30 है तो ये भी कितना आएगा बेटा? 30 डिग्री।
तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, आंसर यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 30 न्यूटन। ये नेगेटिव या एंटी पैरेलल वेक्टर की बात कर रहा हूं, एंटी पैरेलल वेक्टर कितना होगा बेटा 30 न्यूटन फोर्स। डायरेक्शन बताओ बेटा, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या लिखेंगे, 30 डिग्री बना रहा है वेस्ट से किसकी तरफ, साउथ की तरफ, तो क्या लिखेंगे बेटा 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ये आ गया बेटा, ये एंटी पैरेलल वेक्टर निकाल दिया हमने। दोबारा से सुने, आपने पहले वेक्टर बनाया जो दे रखा उसको बना दिया, फिर उसको 180 डिग्री घुमा दिया टेल को पकड़ के, तो क्या बन गया बेटा उसका एंटी पैरेलल या नेगेटिव वेक्टर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के अंदर क्या दे रखा है, आपको बोला गया 20 न्यूटन फोर्स इन साउथ वेस्ट, 20 न्यूटन फोर्स इन साउथ वेस्ट। इस फोर्स का हमें क्या करना बेटा, नेगेटिव वेक्टर निकालना है या एंटी पैरेलल वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले डायरेक्शंस बनाओ। तो मैंने बोला ऊपर की तरफ नॉर्थ आएगा, इधर की तरफ साउथ है बेटा, इधर की तरफ ईस्ट और इधर की तरफ वेस्ट है। क्या दे रखा है डायरेक्शन अपन को, साउथ वेस्ट दे रखा है, और कितना फोर्स है बेटा 20 न्यूटन। साउथ वेस्ट का मतलब दोनों से बराबर बराबर एंगल बनाएगा, 45 ये तरीका अपन ने कल सीखा था, ठीक है। तो ये फोर्स कितना बेटा 20 न्यूटन, ये एंगल कितना आएगा 45, ये एंगल भी कितना आएगा बेटा 45 आएगा। अब अपन ने बोला इसका नेगेटिव वेक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे 180 घुमाओ बेटा इसको, तो यहां से 180 घुमाएंगे, देखिए बेटा यहां से 180 घुमा रहे हैं, यहां से 180 घुमाओगे तो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये टेल है इसकी, इसको टेल को पकड़ के कितना घुमाना बेटा 180 डिग्री घुमाना है इसको, तो 180 टर्न करवाने के बाद इधर बन जाएगा फोर्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है क्योंकि आपने इसी को घुमाया, तो मैग्नीट्यूड कितना रहेगा बेटा 20 न्यूटन। डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन पकड़ लेते, ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, और ये भी कितना होगा बेटा 45। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि जो नेगेटिव वेक्टर आएगा वो 20 न्यूटन आएगा, और डायरेक्शन क्या होगी बेटा उसकी, डायरेक्शन आएगी नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन आ गई बेटा। इसका लिखने का मतलब क्या है, दोनों से बराबर बराबर एंगल बना रहा है, 45 एंगल बना रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट क्या दे रखा बेटा, नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब क्या होता है, नल वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। नल वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे, दोबारा से सुने, नल वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो डायरेक्शन क्या होती है इसकी, वेक्टर तो बोल दिया आपने, अगर वेक्टर है तो उसके बाद डायरेक्शन जरूर है। तो डायरेक्शन बेटा इसकी कुछ भी हो सकती है, एनी डायरेक्शन। अच्छा एनी डायरेक्शन क्यों बोल रहे हैं भाई, तो देखें यहाँ पे मैंने कल आपको एक तरीका सिखाया था, जब भी अपन को कोई वेक्टर लिखना होता बेटा, तो वेक्टर इज इक्वल टू हम कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये तरीका होता है वेक्टर को लिखने का हमेशा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब अपन ने एक पॉइंट लिखा, नल वेक्टर इज वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड। फिर क्या लिखा है, नल वेक्टर हैज नो डायरेक्शन और एनी डायरेक्शन, नो डायरेक्शन और एनी डायरेक्शन। एनी डायरेक्शन पे फोकस करें बेटा कि एनी डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे मैंने बोला मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, अब मुझे नल वेक्टर बनाना है, तो मैंने बोला नल वेक्टर इज इक्वल टू, बताइए बेटा मैग्नीट्यूड कितना, बोला 0 है, मैग्नीट्यूड कितना, बोला 0 है। मैंने बोला डायरेक्शन क्या है, बोला डायरेक्शन, आप 0 को किसी भी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, आप 0 को किसी भी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, 0 ही आना बेटा। आपने 0 को किसी भी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आना बेटा 0 आना, तो ये आपका नल वेक्टर होगा। 0 पे वेक्टर का साइन लगा दिया, ये आपका क्या होगा बेटा, नल वेक्टर होगा। इसलिए क्या बोलते हैं कि आप यहां पे कोई भी डायरेक्शन रखो, एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन रखो, वो डायरेक्शन को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा 0 ही आएगा। तभी अपन इसको क्या बोल रहे हैं, एनी डायरेक्शन। अगर आपने कोई डायरेक्शन नहीं रखी है तब भी क्या होगा, नो डायरेक्शन, तब भी 0 ही आना है। इसलिए क्या बोलते हैं बेटा कि नल वेक्टर हैज नो डायरेक्शन और एनी डायरेक्शन। क्लियर हो गया। अब देखो नल वेक्टर को कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका, नल वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने बोला नल वेक्टर, दूसरा तरीका नल वेक्टर को कैलकुलेट करने का, नल वेक्टर इज इक्वल टू, नल वेक्टर इज इक्वल टू, मैंने बोला किसी भी वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर जोड़ दो, किसी भी वेक्टर के अंदर उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दो, नल वेक्टर मिल जाएगा। कैसे, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास कोई वेक्टर ए है, ठीक है, मेरे पास वेक्टर ए है। अच्छा ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा बेटा, माइनस का ए वेक्टर। ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, माइनस का ए वेक्टर होगा। तो आपने बोला कि इसमें क्या ऐड करना है, इसी का नेगेटिव वेक्टर ऐड करना है, ऐड कर दिया। अगर ए वेक्टर और यहाँ पे क्या है बेटा माइनस का ए वेक्टर, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू क्या मिलेगी बेटा 0 वेक्टर। तो ये क्या आ गया बेटा नल वेक्टर। तो याद रखना नल वेक्टर को क्या सॉरी नल वेक्टर को कैलकुलेट करने का तरीका, एक वेक्टर में उसी का क्या कर देते बेटा, नेगेटिव वेक्टर ऐड कर देते, तो क्या मिलेगा नल वेक्टर। ठीक है, फिर आपने क्या बोला कि डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन और नो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है। मैंने बोला मैग्नीट्यूड से किसी भी डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0 ही आना है। क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कोई भी डाउट हो पूछ लेना, साथ साथ में बीच में रोक के पूछ लेना बेटा। आगे देखते हैं कोलिनियर वेक्टर। देखो वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, कोलिनियर वेक्टर। एक लाइन के अलोंग जो वेक्टर होते हैं वो कोलिनियर होंगे, एक लाइन के अलोंग जो वेक्टर होंगे वो कोलिनियर होंगे। देखिए एग्जांपल ले रहा हूं, लाइन बना रहा हूं बेटा, जैसे मैंने एक लाइन बना दी बेटा,
ये लाइन बना दी। अब मैंने बोला इस लाइन पे मान लो यहाँ पे कोई वेक्टर ए आ गया, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, उल्टा किधर भी हो सकता है बेटा, अपोजिट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। ये वेक्टर बी आ गया और इधर की तरफ क्या आ गया बेटा, वेक्टर सी आ गया। तो इसका मतलब ये जो ए बी सी है वो एक ही लाइन के अलोंग आ रहे हैं, कोलिनियर वेक्टर हो गए बेटा। ये वेक्टर्स को डिफाइन करने का तरीका हो गया। ये क्या हो गया, एक ही लाइन के अलोंग आ रहे, कौन से वेक्टर हो गए बेटा, कोलिनियर वेक्टर हो गए। क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। आगे देखिए बेटा, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का क्या मतलब होता है, जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले वेक्टर्स को क्या बोलेंगे बेटा, को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, उनका इनिशियल पॉइंट क्या बेटा, सेम है। जैसे एग्जांपल में आपको क्या दे रखा है कि इस पॉइंट पे, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट दे रखा बेटा, इस वाले पॉइंट पे देखो एक कौन कौन से वेक्टर ऐड कर रहे हैं। एक तो ए वेक्टर है वो इधर की तरफ लग रहा है, ये ए वेक्टर है। ठीक है, एक वेक्टर बी है वो इधर की तरफ एक्ट कर रहा है, ये बी वेक्टर है। पर एक्ट कहां पे कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। एक्ट कहां पे कर रहे हैं बेटा, एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, सारे के सारे को इनिशियल वेक्टर हो गए। अच्छा रियल एग्जांपल लेके बताओ तब समझ में आता है। तो रियल एग्जांपल देखे, मान लो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, इसको क्या करना है बेटा, आपको डिस्प्लेस करना है, इस ऑब्जेक्ट को खींचना है। डिस्प्लेस करना है मतलब खींचना है तुम्हें। ठीक है, तो इस तुमने क्या किया, इससे रस्सी लगा दी बेटा, इससे दो रस्सियां लगा दी तुमने। ठीक है, और तुमने इसको खींचना स्टार्ट किया, तुमने इधर फोर्स लगाया, एक बंदे ने इधर की तरफ फोर्स लगाया F1। ठीक है, एक बंदा इधर से खींच रहा है, कितने फोर्स है बेटा, F2 से। किसको खींच रहा है, इस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। बोले ये दोनों एक ही पॉइंट पे, दोनों के दोनों बंदे क्या कर रहे हैं बेटा, एक ही पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब ये जो फोर्स लगा रहे हैं वो को इनिशियल फोर्स है या को इनिशियल वेक्टर है बेटा, जो एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। तो ये रियल एग्जांपल हो गया। इधर आते बेटा, को टर्मिनस वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, जो एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट हो रही है, मतलब उनका जो फाइनल पॉइंट है वो क्या है बेटा, टर्मिनल जो पॉइंट है वो क्या है, कॉमन है। अच्छा, टर्मिनल पॉइंट कॉमन होने का मतलब ये देखो, हेड वाला पॉइंट है वो यहां पे आ रहा है, हेड है वो यहां पे एक्ट कर रहा है, हेड है वो कहां पे एक्ट कर रहा है भाई, यहां पे एक्ट कर रहा है। देखिए यहां पे ये जो है वो ए वेक्टर है, इसका हेड देखिए यहां पे एक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, ए वेक्टर आ गया, इधर की तरफ बी वेक्टर का हेड भी यहीं पे एक्ट कर रहा है, ये बी वेक्टर आ गया बेटा। ठीक है, सी वेक्टर का हेड है वो भी यहीं पे एक्ट कर रहा है, ये सी वेक्टर आ गया। ठीक है, और डी वेक्टर का हेड है वो भी यहीं पे एक्ट कर रहा है, तो ये क्या आ गया बेटा, आपका डी वेक्टर आ गया। एग्जांपल लेके बताओ, ऐसे नहीं समझ में आता, एग्जांपल लेके बताओ, ऐसे समझ नहीं आता। तो देखिए एग्जांपल से भी समझ लेते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया बेटा, पुश करना स्टार्ट किया। दो बंदे मिलके इसको क्या करने लग गए, पुश करने लग गए, धक्का देने लग गए। तो आपने बोला एक बंदा F1 फोर्स से धक्का दे रहा है और दूसरा क्या कर रहा है बेटा, इसी पॉइंट पे कितने फोर्स से धक्का लगा रहा है बेटा, F2 से लगा रहा है। मतलब एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हो तुम, फोर्स लगा रहे हो, एक ही पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो। इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या बेटा, को टर्मिनस वेक्टर है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये डिफाइन करने का एक और तरीका हो गया। ये सारे के सारे ओरिएंटेशन के बेसिस पे वेक्टर्स के टाइप्स है बेटा। अगला देखो, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, अच्छा जो वेक्टर प्लेन के अंदर होंगे, प्लेन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड एक प्लेन है बेटा, ब्लैक बोर्ड है वो क्या बेटा, एक प्लेन है। अच्छा इस प्लेन के ऊपर जितने भी वेक्टर आएंगे वो कोप्लेनर होते हैं। इस प्लेन पे जितने भी वेक्टर आएंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, कोप्लेनर वेक्टर हो जाएंगे, एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना, किधर भी लगे पर वो प्लेन में होने चाहिए। अगर वो प्लेन के अंदर है तो उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। अच्छा नॉन कोप्लेनर कौन से होंगे बेटा, एक प्लेन में एक्ट नहीं कर रहे होंगे। एग्जांपल देखें यहाँ पे, एक प्लेन में एक्ट नहीं कर रहे। देखो मैंने क्यूब बना रखा है, इस क्यूब के अंदर ये जो तीन वेक्टर लग रहे हैं, कौन कौन से वेक्टर लग रहे हैं बेटा, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ये तीनों के तीनों अलग अलग प्लेन में, तीनों के तीनों अलग अलग प्लेन में। जैसे देखो वेक्टर्स को समझाता हूं, मैं वेक्टर बनाता हूं। मैंने बोला दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, जैसे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। दो वेक्टर हमेशा सेम प्लेन में होंगे। कैसे, जैसे मैंने बोला अभी तो इस तरीके से ओरिएंटेड है, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, अब भी एक ही प्लेन है बेटा, अब ये प्लेन कंसिडर होगा। अब मैंने इनको ऐसे कर दिया, अब ये प्लेन कंसिडर होगा। अब मैंने इनको नीचे कर दिया, अब ये प्लेन कंसिडर होगा। तीन वेक्टर आते ही लोचा स्टार्ट होता है, तीन वेक्टर आते हैं। देखो तीसरा मैंने वेक्टर इसको मान लिया, ये दो वेक्टर है। अब देखिए ये दोनों एक प्लेन में हो सकते हैं, ये दोनों एक प्लेन में हो सकते हैं, ये दोनों एक प्लेन में हो सकते हैं, पर तीनों एक प्लेन में नहीं है बेटा, तीनों अलग अलग प्लेन में। ये नॉन कोप्लेनर हो गए। अच्छा तीनों को एक प्लेन में करना है तो मैंने बोला तीसरे को भी यहां पे लगा दो। जैसे ये फिंगर्स है, सारे के सारे एक ही प्लेन में आ जाएंगे। जैसे ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, ये ई वेक्टर, तो ये कौन से प्लेन वेक्टर हो जाएंगे बेटा, कोप्लेनर वेक्टर हो जाएंगे। डिफरेंस समझ में आना चाहिए बस तुम्हें। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये क्या टाइप हो गए बेटा, ये ओरिएंटेशन के बेसिस पे वेक्टर्स के टाइप हो गए। क्लियर हो गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा।
अभी स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्टिंग में अपन ने बोला था कि वेक्टर्स की अलजेब्रा अलग होती है। जैसे हमने बोला कि स्केलर जो क्वांटिटियां होती है, जैसे 2 kg में आपने 2 kg और ऐड कर दिया, मास में मास ऐड कर दिया तो वो जुड़ जाता है, जैसे 2 kg + 2 kg = 4 kg। पर कभी भी वेक्टर में ऐसा नहीं बोलते। जैसे मैंने बोला 2 न्यूटन, आपने उस ऑब्जेक्ट पे 2 न्यूटन और लगा दिया तो 4 न्यूटन नहीं होगा बेटा, 0 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, और इनके बीच में भी कुछ भी हो सकता है। फोर्स है वो कुछ भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है, इसी को एडिशन बोलते हैं। तो वेक्टर एडिशन अपन को सीखना, तो वेक्टर ऑपरेशन अपन यहां पे सीखेंगे। अच्छे से पढ़ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पे लिख रहे हैं वेक्टर ऑपरेशंस। अच्छा, वेक्टर ऑपरेशन में अपन को क्या क्या पढ़ना है वो भी देख लेते हैं अपन। यहां पे सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा एडिशन की, सबसे पहले अपन बात करेंगे एडिशन की, ठीक है। सेकंड अपन बात करेंगे बेटा सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन, और थर्ड अपन बात करेंगे बेटा मल्टीप्लिकेशन की। थर्ड अपन बात करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। ये 3 चीजें अपन को पढ़नी है, ये 3 ही चीजें हैं बस इस चैप्टर के अंदर, बाकी कुछ नहीं है। मतलब वेक्टर को जोड़ना, घटाना, सॉरी वेक्टर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करना, ये 3 ही चीजें, इसके अलावा तीनों के अलावा कुछ नहीं है बेटा इस चैप्टर के अंदर। इन तीनों को अच्छे से समझना अपन को। अब ऐड करना सीख रहे हैं सबसे पहले कि 2 वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे एडिशन लिखेंगे बेटा, हेडिंग एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, एडिशन ऑफ 2, या फिर वेक्टर्स लिख देते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं फर्स्ट ले रहा हूं बेटा। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे एडिशन सीख रहे हैं। एडिशन के अंदर हम 3 लो सीखते हैं। तो सबसे पहले वाले लो की बात कर रहा हूं, ट्राइंगल लो। सबसे पहले वाले लो की बात कर रहा हूं बेटा, ट्राइंगल लो की ऐड करने में कौन कौन से लो का यूज करते हैं। तो मैंने बोला सबसे पहले हम ट्राइंगल लो का यूज करेंगे। ट्राइंगल लो क्या होता है समझे। यहाँ पे मैंने बोला 2 वेक्टर को ऐड करना है, वो वेक्टर कौन कौन से है देखे डायग्राम के अंदर, मैंने डायग्राम बना दिया। ये ए वेक्टर है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक वेक्टर बी है बेटा जो हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी वेक्टर बी है, ठीक है। अब मैंने बोला इन दोनों को ऐड करना है। अच्छा, ट्राइंगल लो क्या बोलता है, ट्राइंगल लो बोलता है कि ट्राइंगल बनाओ। ट्राइंगल लो क्या बोलता है बेटा, ट्राइंगल बनाओ। कैसे बनाओ ट्राइंगल, देखते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल बना रहा हूं बेटा, सबसे पहले जो वेक्टर ए दे रखा उसको बना दो। तो मैंने ए वेक्टर को बना दिया, ठीक है। ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका सीखे बेटा कि ए जो वेक्टर है उसके जो हेड है, ठीक है, उसके हेड पे इसका टेल मैच करना चाहिए। इसका मतलब इस वेक्टर को यहां से उठाओ और यहां शिफ्ट कर दो। अपन एक पॉइंट लिखा था, एक वेक्टर को एक प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्या चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो आपने बी वेक्टर को यहां से उठाया, यहां शिफ्ट कर दिया, ये आपका क्या आ गया बेटा, बी वेक्टर आ गया। अब बी ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा ही बना रहा है। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो ये किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स को रिप्रेजेंट करे, तीसरी साइड अपोजिट सेंस में, तीसरी साइड अपोजिट सेंस में। अपोजिट सेंस का मतलब क्या होगा बेटा, देखिए यहाँ पे ये इसका हेड है वो इसके टेल से मैच कर रहा है, इसका हेड है वो इसके टेल से मैच कर रहा है, और अगले वाले में इसका हेड इसके टेल से मैच नहीं कर रहा है, इसका हेड इसके हेड से मैच कर रहा है। तो मतलब ये जो वेक्टर है वो अपोजिट सेंस में, इसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे, या फिर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स बोलेंगे। तो आर वेक्टर है वो क्या आ गया बेटा, आर वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आ गया आपके पास रिजल्ट, ठीक है। अगर आपको बोले कि इन दोनों को ऐड करने पर जो नया वेक्टर आया है, सॉरी इन दोनों को ऐड करने पर जो नया वेक्टर बना है, या जिसको अपन रिजल्टेंट वेक्टर बोले, उसकी डायरेक्शन बताओ। मैंने बोला वो डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रही है, डायरेक्शन आ गई। मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैंने बोला ये जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। तो अपने पास मैग्नीट्यूड भी आ गया, अपने पास मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई। तो ये जो मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है। सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि ये दोनों है वो सेम सेंस में होने चाहिए, ये दोनों वो क्या होने चाहिए बेटा, सेम सेंस में होने चाहिए, और ये क्या होने चाहिए, अपोजिट सेंस में होने चाहिए। जिनको ऐड कर रहे हो, एडिंग वेक्टर्स, यहाँ पे पॉइंट्स भी लिख देता हूं बेटा। ये सबसे पहले क्या करेगा, ऐड ओनली 2 वेक्टर्स, ऐड ओनली 2 वेक्टर्स। बेटा 2 ही वेक्टर्स को ऐड करता है, 2 से ज्यादा वेक्टर को ऐड नहीं करता है। पहला ड्रॉबैक हो गया, ट्राइंगल लो का पहला ड्रॉबैक होगा, क्या लिखा, ऐड ओनली 2 वेक्टर्स, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट बेटा, एडिंग वेक्टर्स, जिन वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो, एडिंग वेक्टर्स इन सेम सेंस, एडिंग वेक्टर्स इन सेम सेंस। सेम सेंस का मतलब क्या होगा बेटा, सेम सेंस का मतलब हो गया कि इसका हेड इसके टेल से मैच करना चाहिए, ये सेम सेंस हो गया। क्लियर है यहाँ पे, एक ही सेंस में आनी चाहिए, एक ही सेंस में आनी चाहिए। क्लियर है यहाँ पे। और रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा बेटा, रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट वेक्टर किस में होगा बेटा, अपोजिट सेंस में होगा। इसको भी लिख दिया भाई, ये रिजल्टेंट है वो किसके अंदर बेटा, अपोजिट सेंस में है। ये चीज समझ में आनी चाहिए यहाँ पे,
ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ट्राइंगल हो गया, जिसके बेसिस पे आपने क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा, रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लिया। अच्छा आंसर करें, अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे एक छोटा सा, आंसर करके बताएं। दोनों में रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करने, रिजल्टेंट वेक्टर बताना बेटा, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर बताना। रिजल्टेंट वेक्टर कितना है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सॉरी यहां पे तीनों को एक ही डायरेक्शन में ले लिया हमने, हाँ ये आ गया बेटा, ये सी वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर बताओ बेटा, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया आपका, आंसर करे जल्दी से। सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, ठीक है, ठीक है, दोनों में बताएं बेटा रिजल्टेंट वेक्टर कौन है, दोनों एग्जांपल्स में बताएं रिजल्टेंट कौन है। आंसर करे बेटा, आंसर करे सोनी प्रजापत, कनिका, जिज्ञासा, दिलराज। फर्स्ट वाले में बताएं, फर्स्ट वाले में कौन है, ए बी सी में से रिजल्टेंट कौन है, सी रिजल्टेंट है। अपोजिट सेंस में वही रिजल्टेंट होता है, अपोजिट सेंस में कौन है, अपोजिट सेंस में वही रिजल्टेंट है। हाँ बेटा बोलो, सेकंड वाले में ए रिजल्टेंट है, देखो बेटा सही बोला है यहाँ पे। अब अगर अपन इनकी बात करें, देखो इसका जो हेड है वो इसके टेल से मैच कर रहा है, ठीक है, इसका हेड इसके टेल से मैच करे, इसका मतलब ये दो एडिंग वेक्टर्स हो गए, ये दोनों एडिंग वेक्टर्स हो गए। ये कौन सा होगा बेटा, ये रिजल्टेंट हो गया आपका, ये आपका रिजल्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं अगले वाले में बात करूं, अगले वाले में देखें यहाँ पे, अगले वाले के अंदर ये इसका जो हेड है वो इसके हेड से मैच कर रहा है, इसका मतलब ये सेम सेंस में नहीं है। अगले वाले की बात करते हैं, इसका जो हेड है वो इसके टेल से मैच कर रहा है, इसका मतलब ये एडिंग वेक्टर्स हो गए हैं, इनको ऐड कर रहे हो, तो ये क्या होगा बेटा आपका, ये आपका रिजल्टेंट हो गया। ये जो ए वेक्टर है वो क्या हो गया आपका यहाँ पे, रिजल्टेंट हो गया। तरीका समझ में आना चाहिए। देखो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, हाँ बेटा सही बताया आपने, बिल्कुल सही आंसर आपका। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन ले रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं, इन्हीं से रिलेटेड ग्राफिकल मेथड बोलते बेटा इसको, इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन ले रहे हैं और सोल्व करें बेटा सभी नोटबुक लेके। क्वेश्चन दे रखा है, एक स्क्वायर अपने पास, ठीक है, और स्क्वायर में चार साइड है, ए बी सी और डी, क्लियर है यहाँ पे, और इनका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, इनके डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है वो ओ पॉइंट है बेटा, ठीक है। अपन को बोला गया वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, किस किस के वेक्टर को ऐड कर रहे हैं बेटा, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ओ ए वेक्टर, एन टाइम्स ऑफ ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर का कितना बेटा, एन टाइम्स है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जल्दी से वैल्यू बता दें, जल्दी से वैल्यू बताएं कि कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। भाई ट्रायंगल यूज करना है, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आप इजीली यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वही यूज करना है कि रिजल्टेंट कौन होगा, आपको क्या कैलकुलेट करना है, ए बी ए सी और ए डी। 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से सोल्व करके बताएं। देखें यहाँ पे, कोई बात नहीं, देखें यहाँ पे बेटा, देखिए बच्चा यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आपको बोला एक स्क्वायर है। अच्छे से समझे ये ग्राफिकल मेथड वाले जो क्वेश्चन उसको कैसे सोल्व करते हैं। किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन है, अगर अपन को बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आता है अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं उसको। तो कॉन्सेप्ट सीखे यहाँ पे कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे बोला ए बी सी और डी, ये 4 कॉर्नर है, ठीक है, और इन सबका जो डायगोनल है, इन डायगोनल का जो मिड पॉइंट है उसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, ओ से। ये दे रखा है अपन को, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब अपन को क्या बोला गया कि 3 वेक्टर को ऐड करना है, किस किस को, ए बी को और ए सी को और ए डी को ऐड करना बेटा, क्लियर है यहाँ पे, ये अपन को बोला गया। फिर बोला कि इनका जो वैल्यू आ रहा है ऐड करने पे वो कितना आ रहा है बेटा, ओ ए की टर्म्स में आ रहा है। किसकी टर्म्स में आ रहा है बेटा, ओ ए की टर्म्स में आ रहा है, क्लियर है यहाँ पे। इतनी सी बात अपन को समझ में आ गई। तो मैंने बोला जब भी किसी वेक्टर को लिखना है, जब भी किसी वेक्टर को लिखना है उसको ओ ए की टर्म्स में लिखना है, ये बात समझ में आनी चाहिए।
ठीक है, अब मान लो मुझे सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, ए बी वेक्टर लिखना है। तो ऐसा ट्राइंगल सेलेक्ट करो जिसमें ए बी भी आ जाए और ओ ए भी आ जाए। देखें यहां पे ऐसा कौन सा ट्राइंगल आएगा यहां पे जिसको मैं सेलेक्ट करूं यहां पे, जिसमें क्या क्या आ जाए बेटा, ए बी आ जाए। देखो ये वाला ट्राइंगल, ये तो क्या हो गया बेटा, ए बी आ गया आपके पास, ये आपके पास ए बी आ गया। ठीक है, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, ए बी वेक्टर आ गया। लिख देता हूं मैं यहां पे ए बी वेक्टर, आपके पास ए बी वेक्टर हो गया। क्लियर है यहाँ पे। अब मुझे किसकी टर्म्स में लिखना है, ए ओ की टर्म्स में। तो मैंने बोला ये जो वेक्टर है वो क्या है बेटा, ए ओ वेक्टर हो गया। ठीक है, कौन सा वेक्टर हो गया बेटा, ए ओ वेक्टर हो गया। क्लियर है, यहाँ पे ए ओ की टर्म्स में लिखना है, ना कि ओ ए की टर्म्स में लिखना बेटा। यहाँ पे क्या लिखा आपने, ओ ए लिखा हुआ है, इसको चेंज करें। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा अपन, ए ओ वेक्टर लिखना अपन को यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो दे रखा है वो ए ओ वेक्टर लिखना है, क्योंकि इसकी टर्म्स में फिर उसके टर्म्स में भी निकाल लेंगे, दोनों की टर्म्स में निकालेंगे। सबसे पहले ए ओ की टर्म्स में सीखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये ए ओ वेक्टर आ गया, और यहाँ पे ये वाला जो वेक्टर है इसको मैं कौन सा वेक्टर बोल रहा हूं बेटा, ओ बी वेक्टर बोल रहा हूं। ठीक है, अब इस वाले ट्राइंगल को देख के बताए कि रिजल्टेंट कौन है। इस वाले ट्राइंगल को देख के बताए, आंसर करे, जल्दी से आंसर करे, इसका रिजल्टेंट कौन है, इस वाले ट्राइंगल के अंदर रिजल्टेंट कौन है, ओ बी है कि बेटा ए बी है कि ए ओ है। ढंग से देख के बताएंगे रिजल्टेंट कौन है, अपोजिट सेंस में कौन है, अपोजिट सेंस में कौन है, एरो देखिए बेटा, अपोजिट सेंस में कौन है। सभी बेटे सभी रिप्लाई करें यहाँ पे, कनिका, सोनी, पवित्र, दिलराज, सृष्टि, ए बी है बेटा। देखें यहाँ पे अपोजिट से, अपोजिट सेंस देखना है, ए बी है, पक्का सही आंसर आपका। यहाँ पे देखें ये बोल रहा है कि ए ओ जो वेक्टर है उसका जो हेड है वो इसके टेल से मैच कर रहा है। ठीक है, इसका जो हेड है वो इसके टेल से मैच कर रहा है। इसका मतलब ये तो सेम सेंस में हो गए ना, ये तो एडिंग वेक्टर्स हो गए। तो इसका मतलब ए बी को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं बेटा, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। ये आ गया अपने पास। क्लियर हो गया यहाँ पे, ये अपन ने सोल्व कर लिया। अब देखो बात कर रहा हूं मैं एसी वेक्टर की। एसी वेक्टर कैसे सोल्व करेंगे, ये आपका पूरा एसी वेक्टर है। ठीक है, ये जो पूरा वेक्टर है, कितना वेक्टर बेटा, एसी वेक्टर। देखो ऐसे लिख रहे हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है, तो इसको क्या बोल दिया बेटा, एसी वेक्टर बोल दिया। ठीक है, और इनका मिड पॉइंट क्या बेटा, मिड पॉइंट है ओ पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे ये ओ ए ओ वेक्टर है। अच्छा, इसका डबल ये है ना बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं, ए ओ की बात करूं, तो इसका डबल कौन है बेटा, एसी है। इसका मतलब ये हाफ ऑफ पोर्शन है, ये हाफ ऑफ पोर्शन है। तो मैं एसी को क्या लिख सकता हूं बेटा, एसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए ओ वेक्टर। AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AO वेक्टर हो गया। तो मैंने AC को भी AO की टर्म्स में लिख दिया। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट बात कर रहे हैं AD वेक्टर की। AD वेक्टर कैसे लिखेंगे, ऐसा ट्राइंगल सेलेक्ट करें जिसमें AD भी आ जाए और AO भी आ जाए। देखिए यहां पे कौन सा ट्राइंगल सेलेक्ट करूं, तो AD आ गया और AO आ गया। तो ये वाला ट्राइंगल अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो इसमें AD और AO दोनों आते हैं। तो मैंने बोला सोल्व करते हैं इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लो बेटा। ये वाला ट्राइंगल आ गया जिसमें ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट D है। मुझे रिजल्टेंट किसको बनाना है, मैंने बोला AD को बनाना है। तो AD को सबसे पहले रिजल्टेंट बना दो बेटा। ठीक है, इसको अपोजिट सेंस में लेना है। अगर इसको रिजल्टेंट बनाना है अपोजिट सेंस में लेना है तो सेम सेंस में इनको ले लेंगे बेटा। ये AO आ गया और ये कौन आ गया बेटा, ये आपके पास OD वेक्टर आ गया। क्लियर हो गया यहाँ पे, तो इनको ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट कौन है इसमें बेटा, AD है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, AD वेक्टर इज इक्वल टू AO वेक्टर प्लस OD वेक्टर। ये अपने पास बन गया। अब इन तीनों को ऐड करना, बाकी कुछ नहीं करना। तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा, देखो वैल्यू पुट कर रहा हूं। AB की वैल्यू कितनी है, आपने बोला AO प्लस OB, तो वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ पे। क्या लिखोगे बेटा, AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर। ये आपने किसकी वैल्यू लिख दी बेटा, AB की। ठीक है, AC की वैल्यू बताओ, AC की वैल्यू कितनी है बेटा, AC है आपके पास 2 इंटू AO वेक्टर। क्लियर हो गया यहाँ पे, प्लस AD की वैल्यू कितनी है बेटा, AD की वैल्यू पुट कर दो, प्लस AD की वैल्यू बेटा AO प्लस OD वेक्टर। ये आ गया आपके पास। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो AO की टर्म्स को ऐड कर दो, कितनी आ रही है बेटा, 1 2 3 और 4 AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OD वेक्टर। ये आ गया आपके पास रिजल्ट। ठीक है, अब देखें यहाँ पे डायग्राम को देखें, OB वेक्टर कौन सा है बोला, ये वाला है, और OD वेक्टर कौन सा है बेटा, ये वाला है। OB और OD दोनों को देखें, ये कौन सा वेक्टर है, OB है, और ये वेक्टर कौन सा बेटा, OD वेक्टर है। अच्छा देखिए, ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है कि अनइक्वल है, आंसर करें। ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड इसके इक्वल है कि नहीं है, ये दोनों साइड बराबर है कि अलग अलग है, बताएं बेटा, इक्वल है कि अनइक्वल है। ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ OB, ये OD के इक्वल है कि अलग है,
इक्वल है। इक्वल लेंथ है बेटा, इक्वल लेंथ है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अच्छा डायरेक्शन बताओ, ओबी की डायरेक्शन इधर है, ओबी की डायरेक्शन ये है बेटा, और ओडी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अच्छा इक्वल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, जल्दी से आंसर करें। टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ चुके बेटा, ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं जिसमें डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, जल्दी से बताएं, जल्दी से आंसर करें बेटा। नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं, ऐसे वेक्टर को नेगेटिव बोलते हैं। बिल्कुल सही आंसर किया। देखिए यहाँ पे तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं बेटा नेगेटिव वेक्टर, इसका मतलब ओडी वेक्टर है, ओडी वेक्टर है वो नेगेटिव वेक्टर है। किसका नेगेटिव वेक्टर बेटा, ओबी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है। ओडी जो वेक्टर है वो ओबी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है, तो इसका मतलब ऐसे लिख सकता हूं मैं उसको। तो यहां पे अगर ओबी ओडी की जगह क्या पुट करोगे बेटा, 4AO वेक्टर बाहर की तरफ है प्लस ओबी आ गया, यहाँ पे ओडी की जगह क्या लिखोगे बेटा, माइनस का ओबी वेक्टर, ये कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया बेटा, 4 इंटू AO वेक्टर, 4 इंटू AO वेक्टर। तो इसका मतलब यहां पे अगर अपन बात करें, ये अपन को वो लिखना था, AO वेक्टर लिखना था, तो यहां पे n की वैल्यू है वो कितना आ गया बेटा, n इज इक्वल टू 4 आ गया आंसर। n इज इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया बेटा, 4 आंसर आ गया, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करके लेके आना घर से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको घर से करके लेके आना, होमवर्क दे रहा हूं बीच में ही, बाद में डिस्कशन करेंगे आगे। देखिए यहाँ पे हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन ले रहा हूं बेटा, रेगुलर हेक्सागन ले रहा हूं। रेगुलर हेक्सागन के अंदर ये वाला पॉइंट है A B C D E और F, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन ले रहा हूं, ये होमवर्क आपके लिए, आपको करना है खुद से। ये इनका जो मिड पॉइंट है वो कितना बेटा, O पॉइंट है, इनका जो मिड पॉइंट है वो कितना है, O पॉइंट मिड पॉइंट है। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस AF वेक्टर इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ AO वेक्टर, n टाइम्स ऑफ AO वेक्टर। क्लियर है यहाँ पे, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्या कैलकुलेट करना बेटा, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको यहाँ पे। क्लियर है, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जल्दी से नोट करें, सोल्व करके लेके आना आपको घर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए होमवर्क है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं पहले यही डिस्कस करेंगे, करके लेके आना, इसी तरीके से करना जैसे स्क्वायर हैंडल किया अपन ने, ठीक है। जैसे स्क्वायर हैंडल किया उसी तरीके से सोल्व करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बेटा, अपन अब तक ट्राइंगल लो पढ़ चुके हैं बेटा। देखो ट्राइंगल लो के अंदर अपन ने एक पॉइंट लिखा था, ऐड ओनली 2 वेक्टर्स, 2 ही वेक्टर को ऐड करता। अच्छा 2 से ज्यादा ऐड करने हो तो, ठीक है, 2 से ज्यादा ऐड करने हो तो मतलब एक पॉइंट पे अगर 2 से ज्यादा वेक्टर्स लग रहे हो, मतलब वेक्टर जब भी नहीं समझाता फोर्स मान लो उसको, फोर्स की पिक्चर बना लो, फोर्स की पिक्चर बनाओगे तो जल्दी चीजें क्लियर होने लग जाएंगी। तो मैंने बोला एक पॉइंट पे अगर 2 से ज्यादा फोर्स लग रहे होंगे तब उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो मैंने बोला पॉलीगन लो समझ लेते हैं। पॉलीगन लो, यहाँ पे सेकंड पॉइंट आ गया बेटा, पॉलीगन लो, यहाँ पे ऐड करने का ही लो बेटा, ये पॉलीगन लो, ठीक है। पॉलीगन लो के अंदर देखिए कैसे सोल्व करेंगे। मैंने बोला मेरे पास वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर दे रखा है इधर की तरफ, ठीक है, और एक वेक्टर बी दे रखा है बेटा इधर की तरफ, ठीक है, एक वेक्टर सी दे रखा है इधर की तरफ, और एक वेक्टर डी है बेटा इधर की तरफ। ये 4 वेक्टर्स है मेरे पास। इन चारों का मुझे क्या करना है, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। इन चारों का क्या कैलकुलेट करना बेटा, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। अच्छा देखो ट्राइंगल में आपने ट्राइंगल बनाया था, पॉलीगन में आप पॉलीगन बनाओगे, और कैसे बनाना वो मैं बता रहा हूं। सेम सेंस और अपोजिट सेंस की बात है बेटा, यहां पे भी सेम सेंस में किसको लेना, जिनको ऐड करना है उनको सेम सेंस में लेना है, जिनको ऐड नहीं करना उनका सेम सेंस में लेने के बाद जो बची हुई साइड है वो रिजल्टेंट आपका। तो देखें कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने बोला जो पहले वाला वेक्टर है ए उसको बना दो बेटा, यहाँ पे जो सबसे पहले वाला वेक्टर है ए उसको रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ए को बना दिया, ठीक है। फिर बी बेटा, बी देखें, बी यहां पे, तो मैंने इसको यहां शिफ्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वेक्टर को एक प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये बात अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर सी वेक्टर को यहां से उठाया और यहां रख दिया, तो आपने बोला सी वेक्टर यहां पे आ गया बेटा, ये सी वेक्टर है आपका, ठीक है। फिर मैंने बोला डी वेक्टर को यहां से उठाया और यहां शिफ्ट कर दिया, ये आपका डी वेक्टर आ गया बेटा। अब बताइए ये चारों की चारों सेम सेंस में कि अपोजिट सेंस में, चारों के चारों सेम सेंस के अपोजिट सेंस, सेम सेंस के अपोजिट सेंस बेटा, सेम सेंस है बेटा, इस सब में क्या है, सेम सेंस है। इसका मतलब पॉलीगन बनाने के लिए जो बची हुई साइड है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। देखिए ये है आपका पॉलीगन बनाने के लिए बची हुई साइड, ये आपका रिजल्टेंट है,
इसको मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इसको मैं आर बोल रहा हूं। आर क्या हो गया यहाँ पे, आर रिजल्टेंट वेक्टर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये आपका रिजल्ट आ गया, ये आपका रिजल्ट आ गया बेटा। यहाँ पे क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये जो है वो लास्ट जो साइड बची हुई है जो अपोजिट सेंस में होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे एड मोर देन टू वेक्टर्स, एड मोर देन टू वेक्टर्स, मोर देन टू वेक्टर्स। ट्राइंगल में अपन सिर्फ 2 ही वेक्टर ऐड कर पा रहे थे, यहाँ पे मोर देन 2 वेक्टर, 2 से ज्यादा वेक्टर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, जो अपोजिट सेंस में होगा वही रिजल्टेंट आ गया। अब देखिए मेरे को बताइए, एक एग्जांपल ले रहा हूं, छोटे छोटे एग्जांपल, उसमें बताइए कौन रिजल्टेंट है कौन रिजल्टेंट नहीं है, कौन रिजल्टेंट है कौन रिजल्टेंट नहीं है। देखें यहाँ पे आंसर करें बेटा जल्दी से। ए वेक्टर आ गया, बी वेक्टर आ गया, इधर की तरफ सी आ गया, इधर की तरफ डी आ गया और इधर की तरफ ई आ गया। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है और ये वेक्टर ई है बेटा। बताइए कौन रिजल्टेंट है इस एग्जांपल में, बताइए कौन रिजल्टेंट है। सी रिजल्टेंट है। अपोजिट सेंस में कौन है, वही रिजल्टेंट होता है। अपोजिट सेंस में कौन है, वही रिजल्टेंट होता है। देखिए इसका हेड है वो इसके टेल से मैच कर रहा है, सेम सेंस। इसका हेड है वो इसके टेल से मैच कर रहा है, सेम सेंस। इसका हेड है वो इसके टेल से मैच कर रहा है, सेम सेंस। इसका मतलब इसका हेड इसके हेड से मैच कर रहा है, अपोजिट सेंस। तो इसका मतलब सी है वो रिजल्टेंट है। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, अपन लिखेंगे ए वेक्टर, ठीक है, प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। और बताइए आंसर करें यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल देखें, ए वेक्टर, अच्छा किसी ने माइक सोनी प्रजापति, हाँ बेटा कुछ वो आ रही है आपकी साउंड नॉइस आ रही है, जैसे हवा चल रही होती है जिस तरीके से, है ना, तो उसको अनम्यूट कर दो। जैसे आंसर कर दो उसको अनम्यूट कर दिया करो, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ले रहा हूँ एग्जांपल बताना है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला ए वेक्टर इधर की तरफ बी है बेटा, और इधर की तरफ सी वेक्टर है, और इधर की तरफ डी वेक्टर है, और इधर की तरफ ई वेक्टर है। बताए बेटा कौन रिजल्टेंट है, कौन रिजल्टेंट है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ ए रिजल्टेंट है। इनका जो है देखो, इसका हेड इसके टेल से, इसका हेड इसके टेल से, इसका हेड इसके टेल से, ये अपोजिट है। तो क्या लिखेंगे, ए है वो रिजल्टेंट है। पर किस किस का बेटा, बी का है, सी का है, डी का है और ई का है। इन सबको मिला के ए वेक्टर बन रहा है। तो देखिए अच्छा एक बात बताइए कि एक से ज्यादा रिजल्टेंट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं और आंसर करना उसको। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, आंसर करना बेटा। मैंने इधर की तरफ ए वेक्टर ले लिया, इधर की तरफ अपन ने यहाँ पे ए वेक्टर ले लिया बेटा, ये ए वेक्टर है। इधर की तरफ जो वेक्टर है वो ई वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया ये जो वेक्टर है वो डी वेक्टर है बेटा, और इधर की तरफ जो वेक्टर है वो सी वेक्टर है, और इधर की तरफ जो वेक्टर है वो बी वेक्टर है। बताइए क्या आएगा इसका आंसर, डी। एक बच्चे ने आंसर किया डी। और भी अच्छे से देखे बेटा, गलती नहीं करनी है, और भी अच्छे से समझे यहाँ पे। बताएं देखो मैं बता रहा हूं आपको, समझना है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ई का जो हेड है वो ए के टेल से मैच कर रहा है। इसका मतलब ये तो दोनों सेम सेंस में है। ये बात तो समझ में आ गई तुम्हें कि ई और ए क्या है बेटा, सेम सेंस में। पर तुम नोटिस करो यहाँ पे कि डी और डी का जो हेड है वो इसके टेल से मैच कर रहा है, मतलब ये दोनों सेम सेंस में है, ठीक है। सी का जो हेड है वो बी के क्या कर रहा है, टेल से मैच कर रहा है, मतलब ये तीनों सेम सेंस में है। पर क्या हुआ बेटा कि बी का जो हेड है वो ए के हेड से मैच कर रहा है, इसका मतलब ये अपोजिट सेंस में है। तो सेम सेंस में कौन हो गए, ये तीनों एक सेंस में है और ये दोनों एक सेंस में। इसका मतलब कि यहां पे जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा बेटा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ई वेक्टर। ये आ गया बेटा, ये आपका आंसर। जो अपोजिट सेंस में चाहे 2 हो चाहे 3 हो, तो वो तीनों को क्या करेंगे बेटा, उन सबका एडिशन को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ गया यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है सर? बेटा यहाँ पे रिजल्टेंट, इन तीनों का रिजल्टेंट ए और ई है। ये जो तीनों वेक्टर इनका रिजल्टेंट क्या है, ए और ई, इन दोनों को मिला के, मतलब ये 2 वेक्टर वो इन वेक्टर्स के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही हैं, एक वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही हैं, ठीक है। एक सिंगल रिजल्टेंट नहीं आ रहा, 2 को मिला के रिजल्टेंट बनेगा यहाँ पे। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखो और एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले रहा हूं और आंसर करना, बताना। यहाँ पे मैंने बोला इधर की तरफ पी वेक्टर है और इधर की तरफ क्यू वेक्टर है और इधर की तरफ आर वेक्टर है बेटा,
और इधर की तरफ एस वेक्टर है और इधर की तरफ टी वेक्टर है, बताएं यहां पे क्या बनेगा, आंसर क्या आएगा, कौन किसके इक्वल आएगा, कौन किसके इक्वल आएगा, फटाक से आंसर करें, कौन किसके इक्वल आएगा यहां पे। सर टी प्लस एस प्लस आर इक्वल टू क्यू प्लस पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू देखें यहाँ पे एक बच्चे ने ऑलमोस्ट सही बोला है, देख लेता हूं मैं एक बार रिजल्ट चेक कर लेता हूं। देखें यहाँ पे इसका हेड है वो इसके टेल से मैच कर रहा है, इसका मतलब दोनों सेम सेंस में, इसका हेड है वो इसके हेड से मैच कर रहा है, इसका मतलब ये अपोजिट सेंस हो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, इन दोनों को ऐड कर दो, देखो P प्लस क्यू, ये दोनों सेम सेंस में है। ठीक है, और यहां पे देखिए बेटा इसका जो टेल है वो इसके हेड से मैच कर रहा है, इसका जो टेल है वो इसके हेड से मैच कर रहा है, इसका मतलब ये तीनों सेम सेंस में है। तो किसके बराबर आ गया बेटा, आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर प्लस टी वेक्टर, ये आ गया बेटा, ये रिजल्ट आपका, ये रिजल्ट हो गया। अच्छा देखो इसका यूज कहां पे करते हैं, इसका यूज देखे बेटा। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर क्वेश्चंस ले रहे हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैं घर के लिए भी दे दूंगा तुम्हें करने के लिए। देखें यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा एक, मैंने बोला मेरे पास इफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू, यहां पे ले लेते हैं बेटा 2। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू क्या ले लिया यहाँ पे बेटा, 2 ले लिया, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू, यहां पे ले लिया बेटा 2√2। ठीक है, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी फर्स्ट, बी एंड सी सेकंड, सी एंड ए, ये पूछा गया बेटा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ए का बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड, ये ले रखा बेटा। तो क्या पूछा, ए बी के बीच में, बी सी के बीच में और सी ए के बीच में एंगल कैलकुलेट कर रहा है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को देख के बताओ तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, इस इक्वेशन को देख के बताओ क्या समझ में, कौन रिजल्टेंट है और कौन एडिंग वेक्टर्स है, जल्दी से बताएं, कौन रिजल्टेंट है कौन एडिंग वेक्टर्स है, जल्दी से बताएं बेटा, सी रिजल्टेंट है। कौन, दोबारा से रिपीट करें बेटा, सी रिजल्टेंट है। सी, एक बच्चे ने बोला सी रिजल्टेंट है बेटा, ऐसे चेक नहीं करते। देखें यहाँ पे कौन रिजल्टेंट है कौन नहीं है वो मैं बता रहा हूं तुम्हें। यहाँ पे जिसको भी डाउट है बेटा वो पूछना है ना, और कोई आंसर इसके अलावा, सोनी के अलावा कोई आंसर नहीं कर रहा है, सोनी के अलावा कोई आंसर नहीं कर रहा है, सभी को आंसर करना बेटा। यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या दे रखी है तुम्हें, इक्वेशन दे रखी है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। ठीक है, एक बात बताओ, इनको मैं उधर ले जा सकता हूं तो क्या मिलेगा बेटा, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर, ये आ गया आपके पास। अब बताओ कौन रिजल्टेंट है, अब बताएं बेटा कौन कौन रिजल्टेंट है, ए रिजल्टेंट है बेटा, ए है वो रिजल्टेंट है और बी और वो सी क्या है, एडिंग वेक्टर्स है। अच्छा अब देखिए, अब तुम्हें सारी चीजें क्लियर होने लग जाएंगी अपने आप। बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, बोला 2 दे रखा है सर। सी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, बोला 2 दे रखा है सर। और ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, बोला ये दे रखा है 2√2। अच्छा दिमाग में पिक्चर बनाओ कि राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं ड्रॉ करूं, देखिए बेटा राइट एंगल ट्राइंगल, मैंने बोला ये बी वेक्टर है, ठीक है, और ये कौन सा वेक्टर बेटा, सी वेक्टर है। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 2 और इसका मैग्नीट्यूड है वो कितना बेटा 2 है। ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, यहां पे देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये एंगल 90 डिग्री है। अच्छा ये बताओ ये हाइपोटेनियस कितना आएगा, बताइए हाइपोटेनियस कितना आएगा, जल्दी से रिपीट करें, ये 2 है और ये 2 है, ये साइड 2 है और ये साइड 2 है, बताएं हाइपोटेनियस की वैल्यू 2√2 आएगा बेटा। हाइपोटेनियस कितना आएगा 2√2। इसका मतलब ये कितनी वैल्यू बेटा 2√2। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये आपका रिजल्टेंट है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना बेटा 2√2 है। ठीक है, ये कितना एंगल है बेटा 90 डिग्री। अब एंगल बताने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये कितना है 2 है और ये भी 2 है और ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना आएगा बेटा 45 और ये एंगल कितना आएगा बेटा 45। अब बताओ ए और बी के बीच में एंगल या फिर बी और सी के बीच में बताओ, एंगल बिटवीन बी एंड सी। सबसे पहले एंगल बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में एंगल बताओ बेटा कितना आएगा, बी और सी के बीच में एंगल। अब बता सकते हैं बेटा, आप इजीली बता सकते हैं, बी वेक्टर किधर है ये वाला और सी वेक्टर किधर है बेटा ऊपर वाला। बताइए एंगल बताइए दोनों के बीच में,
90 डिग्री, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर बेटा, 90 डिग्री आएगा। बताएं आगे, एंगल बिटवीन यहाँ पे बेटा सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल बताएं। अच्छे से समझे पहले तो, देखो सी वेक्टर है वो ये है ऊपर वाला, और ए वेक्टर है वो ये इधर की तरफ। अब एंगल बताएं, जल्दी से आंसर करें। ये आपका सी वेक्टर है, ये आपका सी वेक्टर ऊपर की तरफ, और ये आपका ए वेक्टर है वो इधर की तरफ है। एंगल एंगल बताएं अब कितना आएगा। 120 कैसे आएगा बेटा, देखें यहां पे ये एंगल कितना है, ये समझ में आ गया। 45 कैसे आया, 45 समझ में आ गया सबको, ये 45 कैसे आया, आंसर करें आंसर करें। ये 45 समझ में आ गया तुम्हें, कैसे आया बच्चा, दिलराज सब बोले, निकिता सोनी सब बताएं कि ये 45 समझ में आ गया अंदर कितना। 135 भी गलत आंसर है, गलत आंसर है, गलत आंसर बिल्कुल गलत है। देखें यहाँ पे आपने गलती की है, वो मुझे पता है क्या गलती की है, ठीक है, पर वो देखें पहले। हाँ 45 राइट आंसर है। देखें यहाँ पे, अरे बेवकूफो इधर देखो, ये कौन सी डायरेक्शन है, बोला सी की डायरेक्शन है सर, ये सी की डायरेक्शन है, ठीक है, और ये किसकी डायरेक्शन, बोला ए की डायरेक्शन है। अच्छा ये एंगल 45 है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा, अगर ये 45 है तो ये भी तो 45 आएगा ना। तो एंगल बिटवीन सी एंड ए, एंगल बिटवीन सी एंड ए इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 45 डिग्री, 45 डिग्री आएगा आंसर, 45 बिल्कुल सही आंसर है। आगे बताएं, एंगल बिटवीन यहाँ पे बेटा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए तुम्हारा, गलत नहीं बोलना है, जल्दी से बताएं। अच्छा सिर्फ डायरेक्शन देख ले, पहले डायरेक्शन देख ले कि ए कहां पे और बी कहां पे है। ए ये वाला है, सॉरी ये बी वाला है, ये बी वेक्टर है, और ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। एंगल बताएं दोनों के बीच में, दोनों के बीच में एंगल बताएं, गलत नहीं होना चाहिए। 45 बेटा, ये तो सिंपल सा था कि यहाँ पे जो एंगल आ रहा है वो कितना आएगा, 45 आएगा, तो आपने यहाँ पे एंगल क्या लिख दिया, 45 डिग्री लिख दिया। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो एक क्वेश्चन मैं पहले दे चुका हूं तुम्हें, है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, करके लेके आना तुम्हें, नहीं ठीक है। देखो क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, आपको बोला गया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस का सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है, आपको बोला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 5, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 12 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 13, ठीक है। देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फर्स्ट कैलकुलेट करना है, सेकंड बेटा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल निकालना है, थर्ड बेटा सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, ये एंगल कैलकुलेट करके लेके आने आपको, ठीक है। इक्वेशन को देख के समझ में आना चाहिए कौन रिजल्टेंट है और कौन रिजल्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से मिलते बेटा। थैंक यू।